तो हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं और भी ब्रांचेस के रिव्यूज़ लाऊँगा, कॉलेज और इंटरव्यूज़ के भी रिव्यूज़ लाऊँगा। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज आप लोग के सामने एक ऐसे कॉलेज का रिव्यूज़ लाया हूँ जो कि आईआईटीज़ नहीं है, बट आईआईटी से किसी भी मामले में कम नहीं है। तो माई सेल्फ जितेंद्र कुमार दुबे और मैंने एनआईटी सूरत से बीटेक किया है और आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है और मेरे साथ आज हैं समीक्षा। चलिए हम उनसे जानते हैं उनके बारे में, फिर हम वो कॉलेज के बारे में भी जानेंगे। सो हाय ऑल। मेरा नाम समीक्षा शर्मा है। मैंने बीटेक राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से की है और मास्टर्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बिट्स पिलानी से की है और मेरा प्लेसमेंट माइक्रोन टेक्नोलॉजीज में हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग में मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि बिट्स पिलानी ओल्ड आईआईटीज के टक्कर की है। बट एक चीज हमारे दिमाग में आता है, जो मेरे दिमाग में भी पहले आता था, कि बिट्स पिलानी की फीस बहुत ज्यादा है, वो कैसे मैनेज होगा। तो हम चलिए आज समीक्षा से जानते हैं कि उन्होंने फीस कैसे मैनेज की थी बिट्स पिलानी की। सो जितेंद्र, ये बात तो बिल्कुल सच है कि बिट्स पिलानी की फीस बहुत ज्यादा है, जो कि 10 लाख है पर पूरे एमई प्रोग्राम की। बट मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होती है उसके लिए लोन लिया था। पिट्स पिलानी ए क्लास यूनिवर्सिटीज में आता है, तो आपको लोन इजीली अवेलेबल होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस आप लोन से पे कर सकते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एक जो एमएचआरडी पे करता है, अगर आप गेट क्वालिफाई हो तो 12,400 तो इजीली मिल ही जाता है। उसके अलावा जो आईआईटीज में नहीं मिलता है, बट बिट्स आपको 13,400 वो भी देता है। तो मंथ की हो जाती है 25,800। इस हिसाब से 3 सेमेस्टर की इसी तरह चलती है। देन लास्ट सेमेस्टर में जो ओल्ड आईआईटीज में आपको मौका नहीं मिलता है, बट बिट्स हर बच्चे की इंटर्नशिप लगवाता है किसी अच्छी कंपनी में। अगर आपकी सीजीपीए मोर देन 7 है तो आपको वहां पे 28K से लेके 50K तक आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि हर एक मंथ आपको 25,800 मिलता है और उसके अलावा लास्ट में इंटर्नशिप में भी आपको 28,000 टू 50,000 मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 75% आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आपको फीस के लिए बिल्कुल भी नहीं डरना है। और जैसा कि समीक्षा बोल रही है, यस, आईआईटी दिल्ली में भी ये होता है कि आप लास्ट सेम में प्रोजेक्ट ही करते हो, आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो। तो ये एक बिट्स पिलानी का एडवांटेज है कि आपको कुछ पैसे भी मिल जा रहे हैं और थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जा रहा है। ट्रू, एग्जैक्टली। तो समीक्षा, अब ये बताइए कि वहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस हैं ईसी बैकग्राउंड के लिए और कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं उसके लिए। तो जितेंद्र, बिट्स पिलानी में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड और कम्युनिकेशन तीनों ब्रांचेस में अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से बीटेक किए हुए हो तो आप एडमिशन ले सकते तो समीक्षा, मैंने सुना है कि कुछ लोग गेट से आते हैं और कुछ लोग बिट्स का अपना एक एग्जाम होता है उसके थ्रू आते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने लोग गेट से आए थे, कितने लोग नॉन गेट से आए थे। तो जितेंद्र, वहाँ ऐसा होता है कि अगर मानो 28 सीट हैं तो उनमें से 13 सीट पे या 14 सीट पे आप गेट के थ्रू लेते हैं वो लोग, और बाकी की सीट पे आप पेपर के थ्रू आ सकते हो। तो बिट्स प्लानिट आपको दोनों मौका देता है। अगर आपका गेट भी खराब हो गया है तो आप उनके पेपर के थ्रू भी एंट्री ले सकते हो बिट्स में। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हमारे में अराउंड 14 बच्चे गेट से थे और 14 बच्चे एग्जाम दे के आए थे। ओके, तो इसमें क्या होता है कि स्कॉलरशिप का भी कुछ डिफरेंस होता है अगर आप गेट से आते हो नॉन गेट से आते हो तो। या ट्रू, एक्चुअली अगर आप गेट के थ्रू आते हो तो 13,400 कॉलेज तो देता ही है, प्लस आप क्योंकि गेट क्वालिफाई होते हो तो एमएचआरडी की तरफ से आपको 12,400 मिलते हैं। बट अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपको दोनों में से कोई एक स्कॉलरशिप चूज करनी पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर आप गेट से आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलता है, बट अगर आप गेट से नहीं आते हैं तो स्कॉलरशिप कम मिलता है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में।
तो दोस्तों जैसे ही हम एमटेक के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है और पैकेज कितना मिल रहा है। तो हम चलिए समीक्षा से जानते हैं कि बिट्स पिलानी में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का कैसा प्लेसमेंट है। तो जितेंद्र, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो इस साल हमारा 100% बैच प्लेस्ड हुआ है। और अगर मैं इस साल के बारे में भी ना बताऊं और प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड हम देखें तो मोस्टली 100% प्लेसमेंट ही रहता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो प्लेसमेंट होता है वो बहुत ही अच्छी कंपनीज, नामी कंपनीज में होता है, जैसे कि इंटेल, सैमसंग, माइक्रोन, क्वेलकॉम, एनएक्सपी, Xilinx, AMD, all these companies visit throughout the year। और इनका पैकेज 20 लाख अबव होता है या। तो जैसा कि देखा दोस्तों, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है बिट्स पिलानी में। और एक मेजर डिफरेंस है आईआईटी दिल्ली और बिट्स पिलानी के प्लेसमेंट में। आईआईटी दिल्ली में क्या होता है कि आपको 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सारी कंपनी आएगी, उसके बाद फिर फरवरी में कंपनी आएगी। बट बिट्स पिलानी में जुलाई से ही प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो थ्रू आउट ईयर चलता रहता है। और एक तो हाँ, हम लोग के थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ही प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। और ये लास्ट तक हमारी इंटर्नशिप चलती है, तब तक कंपनीज आती ही रहती तो समीक्षा, अब ये बताइए कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे प्लेसमेंट में काम आता है। है। प्लेसमेंट में काम आने वाले सब्जेक्ट जैसे कि VLSI डिजाइन हो गया, कैड फॉर आईसी डिजाइन हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, उसके अलावा एनालॉग आईसी डिजाइन हो गया, आईसी फैब्रिकेशन हो गया। ये मेन सब्जेक्ट हैं जो हमें थ्रू आउट कोर्स करने पड़ते हैं। बट इसके अलावा कुछ इलेक्टिव्स भी हैं जो हम ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ओके, तो एक चीज हमें हमेशा याद रह जाता है अपने कॉलेज के बारे में कि कैंपस लाइफ कैसा था, बाहर में क्या क्या चीजें थी। जैसा कि आईआईटी दिल्ली पॉश एरिया में है तो आप इजीली मॉल जा सकते हो, बाहर रेस्टोरेंट में खा सकते हो, और अंदर तो सब कुछ खेलने का है ही। तो आइए हम चलते हैं बिट्स पिलानी के कैंपस लाइफ के बारे में जानते हैं। तो हाँ जितेंद्र, बिट्स पिलानी एक छोटे से गांव में लोकेटेड है। पिलानी गांव का नाम है। और वहाँ पे बिट्स पिलानी के कैंपस के अंदर हमें सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और सारे गेम्स, जितने गेम्स आप सोच सकते हो उतने सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा वहाँ सुपर मार्केट्स हैं। और एक आप मिनी थिएटर मान सकते हो जिसमें रेगुलर बेसिस पे पिलानी अच्छी मूवीज को चलाता है। और वहाँ पे हम लोग नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। हम लोग को मॉल वगैरह तो जाने को नहीं मिलता, बट हमारी कभी इच्छा भी नहीं होती कि हम वहाँ जाएं। हमें हमारा कैंपस बहुत अच्छा लगता था। और वहाँ सबसे बड़ी बात, कोई भी पॉल्यूशन नहीं है, कोई भी इतना शोर शराबा नहीं है, बहुत शांति वाली प्लेस है। तो जैसा कि दोस्तों आज आपने बिट्स पिलानी के बारे में सब कुछ जाना, आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अगली वीडियो किस पे बनाया जाए। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक।